कार्तिक दामोदर मास की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आंवला नवमी की कहानी सुनेंगे। एक गांव था, उसमें सेठ जी और सेठानी जी रहते थे। उनके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। सेठ जी और सेठानी का नियम था, रोज एक सोने का आंवला दान देते और उसके बाद में पूजा अर्चना करके खाना खाते थे। इस तरह बहुत से समय व्यतीत होता रहा। एक दिन जो बड़ी बहुएं थी उनमें कुसर पुसर होने लगी कि रोज है ना, माताजी और पिताजी तो एक एक सोने का आंवला दान करते हैं, इस तरह से तो हमारे घर में कुछ बचेगा ही नहीं। जो छोटी बहू थी वो अभी शादी होकर आई थी, तो वो थोड़ी इतना समझती नहीं थी, बच्चा बुद्धि थी। दूसरे दिन जब सास ससुर सोने का आंवला लेकर जाने लगे तो उसने सासू जी का हाथ पकड़ लिया और कहा, माँ जी आप रोज ऐसे सोने का आंवला दान करते हो, इस तरह से तो हमारे घर की सारी संपदा समाप्त हो जाएगी, तो आप ही सोने का आंवला दान देना बंद करो। सेठानी जी ने सारी बातें अपने सेठ जी को बताई। सेठ जी बोले, सेठानी अब हम यहाँ से चलना चाहिए, यहाँ बेटे बहुओं का राज हो गया है। सेठ जी और सेठानी घर छोड़कर चले गए। एक जंगल में पहुँच गए। जंगल में गए तो वहाँ आंवले के वृक्ष थे। सेठ जी ने वही आंवला उठाया, रोज़ सोने का देते थे लेकिन वहाँ सोने का नहीं था, तो उन्होंने आंवला उठाया, वो दान किया, फिर अपना नित्यक्रम किया। सूखे आंवले इकट्ठे किए। सेठानी ने अपनी साड़ी आधी फाड़ी और उसके अंदर वो सूखे आंवले भर दिए और सेठ जी को बोलती है, सेठ जी ये तो सूखे आंवले हैं, ये मेरे नाक की नथ है, ये आप ले जाओ, किसी भी जो दुकान करता है राशन की उस पर ले जाकर दे दो और राशन का सामान ले आओ। जब अपने पास पैसे आ जाएंगे तो हम हमारी नथ को छुड़ा कर ले आएंगे। सेठ जी बोले ठीक है, चले गए। सेठ जी जाके वो सामान दे दी और खाने पीने का सामान लेकर आ गए। खाने पीने का सामान लेकर आ गए तो उसमें नथ वापस आ गई। नथ वापस आ गई तो सेठानी बोलती है, सेठ जी नथ तो आप वापस ही लेके आ गए। तो सेठ जी वापस वो नथ लेकर बनिए की दुकान पर गए। बोले भाई ये नथ वापस चली गई। तो जो वो बनिया था वो देखता है, वो बोलता है नहीं ये नथ आपकी है, जो आप नथ मेरे को देके गए थे वो मेरे पास ही है, आप इसे ले जाइए। सेठ जी वापस आ गए। सेठ जी आकर सारी बात सेठानी को बता दी। सेठानी बोली ये सब राधा दामोदर जी का ही प्रताप है। धीरे 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 होते होते उनके तो 9 नींद और 12 सिद्ध हो गए। वहाँ पर आंवला नाम का एक शहर बस गया। अब उस आंवला नाम के जो शहर था उसके सेठ सेठानी राजा और जो सेठ सेठानी राजा रानी हो गए। उनके तो नौकर चाकर, एक नगरी बस गई, खूब सुख संपन्नता से भरा पूरा शहर हो गया। जबकि उनके बेटे और बहू के यहाँ खाने के लिए भी लाले पड़ गए, पहनने के लिए कपड़े नहीं रहे, खाने के लिए भोजन नहीं रहा। अब वो सोचते हैं कि ऐसे कैसे पार पड़ेगी, तो उन्होंने चालनी और छाजला बनाने का काम शुरू किया। चालनी और छाजला बेचते 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 वो वहीं आंवला शहर पहुंच गए। उनको ये पता नहीं था कि ये मेरे माता पिता के द्वारा बसाया गया शहर है। जब वो वहाँ गए तो बोले कि यहाँ पे सेठ सेठानी हमें भी कोई काम दे दो। सेठ जी के बहुत से काम नौकर चाकर थे, वो बोले ठीक है तुम भी रह जाओ। सेठ जी ने उनको देखा भी नहीं था, ना सेठानी ने उनको देखा। काम करने के लिए लग गए, काम करते रहे। एक दिन जो सबसे छोटी वाली बहू थी वो सेठानी की सेवा में चली गई। सेठानी की सेवा में चली गई तो सेठानी नहा रही थी। सेठानी जी बोलती है, अरे भाई कोई अगर फ्री है तुम में से, कोई खाली है तो मुझे नहला दो, मेरी कमर को रगड़ दो। तो वो बोलती है, लाओ माँ जी मैं आपकी कमर रगड़ देती हूँ, मैंने जो भी मेरा काम था मैंने सारा काम कर लिया है। गरीबी के कारण उनके तो शान शकल ही बदल गए थे। बेटों के दाढ़ी आ गई, काले हो गए, कमज़ोर हो गए, तो वो उनको पहचान ही नहीं पा रहे थे। भवें भी उसी तरह थी, या तो सेठ जी के घर में राज करती थी, अब बिल्कुल काली फटी हुई साड़ियाँ, तो फिर उनको नहलाने लग गए। अब सेठानी के पीठ के ऊपर मुस था, उस मस्से के अंदर सोने का बाल था। जैसे ही छोटी बहू अपनी सास को नहलाने लगी तो वो उसकी आँख में से आंसू आ गए कि आज मेरी वजह से मेरे सास ससुर पता नहीं कहाँ चले गए। और वो गरम गरम पानी आंसू सेठानी की पीठ पे गिरा। सेठानी पलट कर देखी और बोलती, भाई तू मेरे को नहलाती हुई क्यों रोई, ऐसा क्या हो गया। वो बोली, मैं आपको नहलाती हुई नहीं रोई, लेकिन मेरी भी सास थी जिसके ऐसे ही पीठ पे मस्सा था और मस्से में सोने का बाल था। तो बोले, अब तेरी सास कहाँ चली गई, क्या कुछ हो गया उनको। तो बोलती, नहीं मैं नादान थी, शादी होकर आई थी, जेठानियों ने मुझे भड़का दिया, मैं भड़क गई और मैंने अपनी सास ससुर को ऐसे ऐसे वचन कह दिए।
तो वो घर छोड़कर चले गए। उनको जाते ही हमारे तो खाने के लिए तो अन्न नहीं रहा, पहनने के लिए तन पे कपड़ा नहीं रहा, और हम तो चालनी और छाजला बेचते हुए घूम रहे हैं। जब सेठानी ने ये बात सुनी तो उनका तो दिमाग चकरा गया कि अरे राम, ये तो मेरी ही औलाद है, मेरी ही संतान है। माँ तो माँ होती है, पूत कपूत हो जाता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती है। वो सेठानी फटाफट सेठ जी के पास गई, जाके बोलती है, सेठ जी मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन अब आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। बोले बोलो सेठानी जी। बोले ये जो काम कर रहे हैं वो अपने ही बच्चे हैं, इनको माफ़ करो, और बहुओं को तो मैं मेरे साथ लेती हूँ और बेटों को अपनी ला धुला के दाढ़ी संवर बना के आप अपने पास बिठाओ। बोले नहीं सेठानी, फिर वही हरकतें करेंगे कि नहीं, माँ बाप कभी भी ऐसा नहीं कर सकते, संतान फिर भी कुपात्र निकल जाती, लेकिन माँ बाप कुपात्र नहीं निकलते। सेठानी ने बहुओं को नहलाया धुलाया, अच्छे कपड़े पहनाए हैं, अपने बगल में बिठाए। सेठ जी बेटों को नहलाए धुलाए, उनको सुंदर तरीके से तैयार करा के अपने बगल में बिठाए। सेठानी बोलती, देख बहू, हमें तो ठाकुर जी का सहारा था, राधा दामोदर जी का, हम तो उनके नाम से आंवला दे के रोटी खाते थे, तो हमें तो यहाँ पे भी कोई कमी नहीं है, इसलिए हमें तो राधा दामोदर जी महाराज टूटे हैं। सातों बेटे बहू थे, वो सेठ सेठानी के पैरों में पड़ गए। सेठ सेठानी जी बोलती, ये हमारा नहीं, ये तो राधा दामोदर जी का चमत्कार है। जो भी इस कहानी को कहता है, सुनता है, आगे बढ़ाता है, उसके नोनिंद्र 12 सिद्ध हो जाते हैं। तो बोलो श्री राधा दामोदर जी महाराज की जय हो, जय हो।